अगर आप 2024 में अपना खुद का मकान बनवाने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी आप घर बनवाते हैं तो आपके लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो कि होता है मटेरियल और दूसरा जो कि होता है लेबर, जिसकी मदद से आप अपना खुद का मकान बनाते हो। अब इस लेबर में भी दो टाइप आते हैं। एक डायरेक्टली लोग ठेकेदार को काम देते हैं, वो पूरा लेबर का मैनेजमेंट देखते हैं, और दूसरा जहां पर वो डेली लेबर लगा के अपने घर का काम कंप्लीट करके लेते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि चाहे डेली लेबर हो या फिर आपके ठेकेदार हो, उनको किस हिसाब से काम देना चाहिए, मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, पेमेंट के कौन से मेथड्स होते हैं, इनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जब आपको पता नहीं होता है तो वहां पर आपके ज्यादा पैसे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और आगे आने वाली मुश्किलों से भी आप बच सकते हो। पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर आप ठेकेदार को स्क्वायर फीट के हिसाब से काम देते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये स्क्वायर फीट क्या होता है। बेसिकली स्क्वायर फीट मेथड में आपके ठेकेदार का एक रेट होता है जिसे कि आपको स्लैब के एरिया से मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जांपल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे, आपके स्लैब का एरिया है 25 बाई 40 इज इक्वल टू आ जाता है 1000, यानी कि आपके स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो ये जो एरिया आया है इससे सिर्फ आपको ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके घर का ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क के लिए ठेकेदार आपसे कितने रुपए चार्ज ले सकते हैं 2024 में। तो इन तीनों कामों को करने के लिए ठेकेदार आपसे 230 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 240 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई 230 का ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,30,000 रुपए। यानी कि अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए आपको 2,30,000 से लेके 2,40,000 रुपए तक ठेकेदार चार्ज ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ठेकेदार का रेट है ये आपके एरिया अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से ठेकेदार को काम देना चाहिए। और आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हो तो पहले आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करके लेना चाहिए। उसमें आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, ठेकेदार की तरफ कौन सी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि रेट तय होने के बाद भी कुछ ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा चीजों की डिमांड करने लगते हैं जो खर्च आपने पहले से कंसीडर नहीं किया होता है। तो इसी वजह से एग्रीमेंट में ऐसी चीजों के बारे में मेंशन होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा खर्च कोई होने वाला है तो उसके बारे में भी आपके ठेकेदार ने आपको पहले से ही आइडिया दे देनी चाहिए। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है पेमेंट के रिलेटेड। जो कोई भी आपका बिल बनने वाला है उसके आपको स्टेप करके लेने चाहिए और स्टेप वाइज आपको ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। और घर का काम किसी ठेकेदार को देते समय आपको डायरेक्टली ठेकेदार को फाइनल नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको उसके काम की क्वालिटी देख लेनी चाहिए, उसके रेट चेक कर लीजिए, उसके बाद जाकर आपको उसे अपने घर का काम देना चाहिए। ब्रिक वर्क, प्लास्टर और सेंटरिंग के बाद बारी आती है आपके घर के टाइलिंग वर्क की। तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क होगा उसके लिए टाइलिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई 60 का ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 60,000 रुपए। वैसे तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क किया जाता है वो दो टाइप से ठेकेदार लेते हैं। पहला जो कि स्क्वायर फीट मेथड होता है जिसके बारे में हम पहले पॉइंट में देख चुके हैं, और दूसरा मेथड होता है जहां पर एटम वाइज रेट दिए जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्लम्बिंग की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए प्लम्बर आपसे 20,000 से लेके 25,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। इसमें प्लम्बर का पूरा लेबर वर्क ऐड किया गया है, जिसमें कि कंसील पाइपिंग, सैनिटरी फिटिंग, ओवरहेड वाटर टैंक फिटिंग, रेन वाटर पाइपिंग, सेप्टिक टैंक के फिटिंग तक का पूरा लेबर चार्ज जो है इसमें ऐड किया गया है। जनरली 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर एक टॉयलेट, एक बाथरूम, वॉशिंग एरिया, साथ में आपका किचन सिंक, ऐसी चीजें होती है। अगर आपके घर के अंदर ज्यादा टॉयलेट बाथरूम होते हैं तो वहां पर प्लम्बर का लेबर कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। प्लम्बिंग के बाद बारी आती है आपके इलेक्ट्रिशियन की। तो इलेक्ट्रिशियन का जो लेबर कॉस्ट होता है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 17,000 से लेके 22,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिशियन कंसील पाइपिंग, आपके घर की वायरिंग, स्विच सॉकेट फिटिंग, साथ में आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन्हें भी फिक्स करके देने का काम करते हैं। अब ये जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम हमने देखा है ये लमसम रेट के हिसाब से देखा है, आइटम रेट वाइज भी किया जाता है, जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो आपका रूफिंग का जो वाटरप्रूफिंग होता है उसके लिए ठेकेदार आपसे 20 से लेके 25 रुपए पर स्क्वायर फीट का चार्ज ले सकते हैं। अब घर बनाते समय सबसे आखिरी स्टेप आ जाता है जो कि है पेंटिंग।
अब पेंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल करने वाले हो, कितने कोट आपके दीवार के ऊपर आने वाले हैं। ऐसी चीजों के ऊपर पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी का कलर अपने घर को करवाते हो तो आपको लगभग पेंटर का जो कॉस्ट है वो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते समय 45,000 से लेके 50,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लेबर कॉस्ट में आपको घर बनाते समय लगभग 30% खर्च हो जाता है। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपके सभी लेबरिंग कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गया कि अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से या फिर लमसम रेट के हिसाब से किसी ठेकेदार को काम देते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाते हो तो जो मिस्त्री होंगे और लेबर होंगे वो आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ईंटों का काम करने वाले मिस्त्री के रेट के बारे में बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी होती है 800 रुपए से लेके 900 रुपए तक। वहीं पर अगर प्लास्टर वाला मिस्त्री है तो वो आपसे 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। उसके बाद अगर हम लेबर की बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी 450 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। अगर हम प्लम्बर की बात करते हैं तो वो एक दिन का 800 से लेके 900 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो पेंटर होते हैं वो एक दिन का 600 से लेके 700 रुपए तक चार्ज लेते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक दिन का 700 से लेके 800 रुपए तक चार्ज आपसे ले सकते हैं। और दूसरे तरफ जब हम कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर आपको 700 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रेट हमने देखे हैं ये आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। तो आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 2024 में आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।